जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य इन दोनों प्रकार के संबंधों का व्याप्य व्यापक और भाव्य भावक की दृष्टिकोण से स्वरूप स्पष्ट करने वाला ग्रंथाधिराज है। यह अटल सिद्धांत है कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध घटित होता है, वहां पर ही कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। साथ ही जहाँ भाव्य भावक संबंध घटित होता है, वहां पर ही भोक्ता भोग्य संबंध घटित होता है। कल 83 नंबर की गाथा में हमने चर्चा की थी कि आत्मा अपने भावों को ही भोगता है, कर्मों को नहीं भोगता है। क्योंकि समो शरण की प्राप्ति होने पर भी बाह्य में इतना उत्कृष्ट देह प्राप्त होने पर भी केवली भगवान देह को नहीं भोगते हैं। तो उदय है, मगर उदय को भोगना या नहीं भोगना ये जीव का पुरुषार्थ है। यहाँ तक कि पूर्वकृत कर्म जब उदय में आता है और आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन भावों की उत्पत्ति में आत्मा
अपने भावों का अनुभव करता है कि त्रिकाल चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता है। वह भी जीव के पुरुषार्थ पर आधारित है। कल रात्रि में धर्म सभा में हमने कुछ गहरे राज इस संबंध में समझे थे कि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, जो जीव कर्म को भोगता है, वो कैसे भोगता है कि वर्तमान में ही जीव अपने भावों को भोगता है। कर्म का बंध तो आज हुआ, वो आत्मा में फिर सत्ता में पड़े रहेंगे। मगर जिस समय वह उदय में आएगा, तब उसका फल मिलेगा। इसलिए तो जो पाप करने वाले पापी लोग हैं, जो अतिशय पापी, क्योंकि हमें अपने को तो पापी के रूप में गिनते ही नहीं है। पापी की बात आती है तो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, यही पापी दिखाई देता है। और 5 पापों में इनका वहाँ नाम ही नहीं लिखा है। मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तो सप्त व्यसन में लिया है। मगर वो सप्त व्यसन वाला हमें पापी दिखाई देता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन करने वाला पापी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जब बुराई को देखना है तो दूसरे की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो जो जीव पाप करता है, उस पाप के फल को अभी नहीं भोगता, वह बाद में कभी भोगेगा। क्योंकि मांस खाने वाले व्यक्ति की चमड़ी इतनी गोरी है, मांस खाने वाले व्यक्ति के पास में इतना धन है, ऐसा मांसाहारी इतना धनवान कैसे हो सकता है? दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ धनपति है, जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, वे मांसाहारी है। और मांसाहारी होकर के भी इतना ऊंचा पद उनको कैसे मिल जाता है? तो कहते हैं कि वर्तमान में वो पाप करता है, वो कर्म अभी आत्मा में बंधे है, उसका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ेगा। कल रात को हमने चर्चा की, ये हिसाब नगद हिसाब है। यह उधार कुछ भी नहीं है। जब तुमने क्रोध किया और दूसरे पर अपने क्रोध को छोड़ा, फिर उससे तुम्हें कर्म बंधा और उसका तुम्हें फल मिलेगा कि तुम्हारे पैर में ठोकर लगेगी, तुम्हें कोई गाली देगा कि पूर्व में तुमने ऐसे कर्म किए थे, उसका फल मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। भाव यह है कि जिस समय भाव ये राग का, द्वेष का, क्रोध का उत्पन्न हुआ, दूसरे पर उसका असर हो या न हो, मैंने गरम गरम पत्थर को उठा करके तुम पर फेंकना चाहा, इसलिए कि तुम जल जाओ। मगर जब मैं तुम्हें जलाने के लिए पत्थर तुम्हारी ओर फेंकता हूं, तो सबसे पहले मेरा हाथ जलता है। तुम जलो या न जलो जरूरी नहीं है। तुम यदि हट जाओ, ये पत्थर तुम्हें न लगे, हो सकता है, मेरा हाथ जरूर जलेगा। तो जब मैं दूसरे पर क्रोध छोड़ता हूं, तब क्रोध दूसरे को असर करे या न करे, मगर उस क्रोध से मैं वर्तमान में दुखी तो हो रहा हूं। वह जो वर्तमान में जो तड़प रहा हूं, उसका फल मैंने उसी समय भोग लिया। फिर उस क्रोध के काल में जो कर्म बंधे हैं, उसका उदय आया और उसके उदय के काल में मैं अपने आत्मा में लीन था। वो कर्म उदय में आकर खिर गए। मुझे उस क्रोध से बंधे हुए कर्मों को भोगना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिस समय वह कर्म उदय में आए थे, उस समय मैं अपने आत्मा में लीन था। तो लीन था तो उस समय भी मैं उस वर्तमान में, ध्यान में, उस वर्तमान में ही मैं भोग रहा था आत्मा को। तो जब क्रोध किया तब वर्तमान में दुख भोग लिया।
जब ध्यान में लीन था तब मैंने आनंद को भोग लिया। हम उसे ही भोगते हैं, जैसी हमारी उस समय भोगने के भाव की ऐसी वृत्ति हमारे भीतर में पड़ी है। उदय को हम नहीं भोगते, हम भावों को भोगते हैं। घर में ढेर सारी वस्तु पुण्य के उदय से मिली है, उसको हम भी कहाँ भोगते हैं। समोसरण में भगवान को इतना वैभव प्राप्त हुआ है। ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ये तीर्थंकर परमात्मा का महापुण्य का उदय है। भव्य जनों का तो पुण्य का उदय है, उन्हें सुनने को मिलती है। तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य का उदय है, क्योंकि उनकी वाणी कीर्ति है कि पूर्व में जिन भावों से वह कर्म बंधे थे, वे कर्म उदय में आ रहे हैं, और उदय में आकर के वे कर्म खाली हो रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष की ओर जा रहे हैं, उनका तो अकाउंट खाली हो रहा है, क्योंकि उपयोग उस दिव्य ध्वनि की ओर नहीं है, उपयोग चैतन्य तत्व में है। इस वजह से उनको ध्यान जाता नहीं है और उसका फल भी भोगते नहीं है। ये सिद्धांत समझ करके, भविष्य की चिंता छोड़ करके, अनंत काल के मोक्ष की फिक्र छोड़ करके, वर्तमान में ही वर्तमान में ही वर्तमान में ही ये ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा को अनुभव करता है। कोई कर्म मुझे दुख देता नहीं है, किसी कर्म के फल को मैं भोगता नहीं हूं। मैं अपने भावों को भोगता हूं। थाली में जो 25 वस्तु आई है, उनमें से 24 वस्तु बिल्कुल अच्छी बनी है, मनचाही बनी है, मगर दाल में नमक कम है। तो सबसे पहले वहां पर ध्यान गया, दाल को चखा, दाल में नमक कम है और दुख हुआ। या फिर भोजन में स्वादिष्ट पकवान बने हुए हैं, मगर चटनी नहीं है, चटनी बनी है तो भी उसमें नमक कम है। चटनी में नमक ठीक है, तीखापन तो थोड़ा कम लग रहा है, धनिया ज्यादा है, थोड़ी मिर्ची और ज्यादा होनी चाहिए, तीखा होना चाहिए, और तीखे के साथ साथ में उसके ऊपर नमक भी होना चाहिए, क्योंकि तीखा और खारा ये मिले तो फिर मजा आता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर नींबू भी डालो, थोड़ा खट्टा होना चाहिए। तो तीखा भी चाहिए, खारा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, ये सारे स्वाद। और एक आध चीज भी यदि उसमें कम है तो दुख होता है। तो वो दुख क्यों होता है, उसका कारण है, क्योंकि जिस समय जीव को दुख को भोगना हो तो उसका उपयोग भी उसी विषय की ओर जाता है, और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। थाली में 24 वस्तु बनी हुई है, तैयार पड़ी है, या फिर थाली में चटनी भी है, नहीं बनी ऐसा नहीं, 25वीं चटनी बनी है, उसमें मिर्ची भी है, नमक भी है और नींबू भी है, मगर नींबू थोड़ा कम है। तो दुखी होना है तो ऐसा ही विकल्प आत्मा में पैदा होगा, ऐसा ही भाव उत्पन्न होगा। मैं आप परमात्माओं से यह कहता हूं कि जो भावों की उत्पत्ति होती है, वो भाव ऐसे क्यों उत्पन्न होते हैं? जीव की होनहार, जैसा जैसा जीव का कर्म का उदय, उस प्रकार से उसे भाव भी ऐसे ही आते हैं। ये भावों की उत्पत्ति, जिन्हें दुखी होना है उसे ऐसे ही भाव आएंगे। तुम्हारी तिजोरी में करोड़ों रुपए है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए
तुम घर बसा लो तो भी धन खाली न हो, मगर तुम्हारे घर का जब कांच का गिलास फूट गया तो ढेर सारी वस्तु है वहां पर, लाखों रुपए के शोपीस है, बड़े बड़े टेलीविजन है, एयर कंडीशन है, सोफा है, मगर नौकर के हाथ से कांच का गिलास गिरा, अरे गिर गया। वो जो दुख हुआ, प्रकृति कहती है कि जब तुझे दुखी होना है तो तेरा उपयोग भी वहां जाएगा। और इस तरह से अनादि काल से ये वृत्ति प्रवृत्ति चल रही है। अब क्या करना है कि जब दुखी होना है तो वहां ध्यान जाएगा, दुखी होना है वहां ध्यान जाएगा। तो जीव का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है, जब मैं ये समझने लगता हूं, जब ये तत्व विचार चलता है कि दुखी होना है, तब वहां पर ध्यान जाता है, उपयोग वहां पर चला जाता है। मगर जो उपयोग उस चटनी में गया कि इस चटनी में तीखापन और खारापन तो ठीक है, मगर खट्टापन थोड़ा कम है, ये जानने के लिए जो उपयोग वहां गया है, वह उपयोग वहां पर गया ही नहीं है। इस सत्य का अनुभव करो। यह ज्ञान वहां गया नहीं है, क्योंकि यहां मुझे जो अनुभव हो रहा है, यह हो तो रहा है। ये एक बार छू करके तुम देखो ना, तो तुम्हें एहसास होता है। छुए बिना पता कैसे चलेगा? तुम छू लो, तुम छू लो। ये दर्पण है और सामने आग है, तो दर्पण आग के पास में नहीं गया। कैसे पता चला कि आग के पास में दर्पण नहीं गया? दर्पण को छू लो। आग के पास में जाने का अर्थ ये नहीं है कि 10 फुट की दूरी हो तो दर्पण 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ऐसा आग के पास में चला जाए। बात वह नहीं है। दर्पण आग के पास में नहीं गया, उसका भाव यह है कि दर्पण यहां गर्म नहीं हुआ। यदि दर्पण गर्म रूप परिणमित हो तो उसे कहते हैं आग के पास गया। क्योंकि स्वभाव रूप जब परिणमन होता है, तब वो वस्तु के पास में गया। जैसे कंप्यूटर में हम डाउनलोड करने के लिए रखते हैं तो 1% कंप्लीट, 2% कंप्लीट, 3% कंप्लीट, वो डाउनलोड। ऐसे ही यहां पर ये दर्पण 1% गर्म, 2% गर्म, 3% गर्म, ऐसे यदि होने लगे तो समझना कि दर्पण है वो अग्नि के पास में पहुंच रहा है। मगर वो दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा, मगर दर्पण अग्नि के पास नहीं गया, परिणमित नहीं हुआ। तो जब ये जानने में आया कि ये खट्टा, और खट्टे की मात्रा जानने में आई, उस समय ज्ञान खट्टे के पास में नहीं गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान खट्टे रूप परिणमित नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान है वह जानने रूप परिणमित हो रहा है भगवान। क्योंकि स्वभाव के अतिरिक्त ज्ञान का परिणमन हो ही नहीं सकता अनंत काल तक। अनंत अनंत काल तक ये ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित हो सकता है। कभी ऐसा होगा कि आज ये शरीर जो पुद्गल है कभी जीव बन जाएगा? आज ये जीव है, कभी टेबल कुर्सी बन जाएगा? नहीं हो सकता। क्योंकि जो द्रव्य जिस जाति का है उसी जाति का रहेगा, अपने स्वभाव से कैसे पलटेगा? जैसे जीव जड़ नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की जाति तो ज्ञानमयी है और वह ज्ञेय तो खट्टा मीठा कड़वा। अलग अलग तरह से ये ऐसा, जब अति तीव्र राग का और द्वेष का जो भाव आत्मा में है, उन भावों में भी स्वभाव मेरा वहां पर गया नहीं है और कोई भी कर्म का फल भोगना ही नहीं पड़ता है, तो चिंता छोड़ दे। तो उस स्वरूप का अनुभव कर, कर्म की थ्योरी छोड़ तू। इसलिए राबिया एक फकीर हुई। स्त्रियों में फकीर बहुत कम हुई, बहुत साहस वाली राबिया थी। राबिया कहती थी
मैं स्वर्ग को जला देना चाहती हूं और नरक को डुबा देना चाहती हूं। उसकी बात में दम था। स्वर्ग को जला देना चाहती हूं, छोड़ो इन स्वर्गों के भेद को, छोड़ो इन नरकों के भेद को, कब तक गुनगुनाते रहोगे? समय सार निश्चय प्रधान ग्रंथ है। वह व्यवहार की बात तो करता है, मगर अंत में यह भी तो कहता है कि यह व्यवहार छोड़ने योग्य है, झूठा है, असत्यार्थ है। करता रहता ही नहीं, अपना ही करता, अपना ही भोगता। वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। अब वो करता, आत्मा कर्म का करता है, उस पर पूरा पद लिख दिया, इतनी गाथाएं लिख दी, मगर फिर वे ही कृपालु देव ये कहते हैं, वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। अब तुम कहते हो कि जब वृत्ति अपने में ढलेगी तब अकर्ता होएगा न, मगर वो ढलेगी कब? तो चुपचाप ऐसे ही बैठता रहेगा तो कैसे ढलेगी? तो प्रमादी होकर के पैर पसार करके बैठेगा तो कैसे वह वृत्ति स्वसन्मुख होगी? वृत्ति स्वसन्मुख होती है। वृत्ति का अर्थ वहां वृत्ति नहीं है, वृत्ति का अर्थ वहां उपयोग है। वृत्ति का अर्थ आत्मा की परिणति, जो स्वरूप की ओर दौड़ती है। स्वरूप भणी दौड़े परिणति, स्वरूप की ओर दौड़ती परिणति है। ये उन वृत्तियों की बात है कि जब तुम बीमार हो और तुरंत ही तुम चिल्लाते हो, इतने चिल्लाते हो कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आते ही बस चिल्ला रहे हो। मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया था, मुझे छाती में बहुत दर्द होने लगा था। उस दिन की याद आज मुझे आती है। मैं अपनी कमजोरी तुम्हारे सामने बताता हूं। उस समय हार्ट अटैक आया ऐसा लग रहा था। मैं उमराला में था और जोर से चीसें निकल रही थी। ऐसे चीख रहा था कि तभी मोटा भाई ने, बापूजी ने 108 बुला ली, एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस भावनगर जा रही थी। सबसे नजदीक में बड़ा शहर भावनगर है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं, उस ड्राइवर को कह रहे जल्दी से चलाओ, जल्दी से दौड़ाओ। जब परिवारजन कहे कि एम्बुलेंस जल्दी से अस्पताल की ओर दौड़े, तब तुम्हारा अंतर्नाद ये कहे कि यह परिणति स्वरूप की ओर दौड़े। और यह उस दिन अचानक नहीं होता। यदि तुम उस दिन यह प्रयोग करना चाहो, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ने लगेगी। मगर यह भाव मुझे आया कि अस्पताल तक ये एम्बुलेंस पहुंचे या न पहुंचे, यह परिणति मेरी ओर पहुंचे। ये कमजोरी थी, ये महा कमजोरी थी। क्योंकि उस समय यदि पुरुषार्थ होता तो परिणति की गुलामी में नहीं करता कि ये परिणति मेरी ओर दौड़े, परिणति मेरी ओर दौड़े। ये कि जब मैं परिणति नहीं हूं तो परिणति मेरी ओर दौड़े या न दौड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब वो दौड़ने वाली मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ध्रुव हूं और परिणति दौड़ती है। मैं स्थिर तत्व हूं और परिणति अस्थिर है। मैं सदा शुद्ध हूं और परिणति शुद्ध और अशुद्ध होती है। मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं ध्रुव न्यायक देव। ऐसी ध्रुव 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 की ध्रुवता से ध्यान हटना और परिणति की निर्मलता की ओर ध्यान जाना, यह भी पुरुषार्थ की कमजोरी है। मगर वो कमजोरी दिखाई दे तो अगली बार अब और सावधानी होगी।
अगली बार जब अस्पताल जाना पड़ेगा, तब इतनी भी भीख न माँगूँगा कि हे परिणति, उस परिणति को आमंत्रण देने भी नहीं जाता है वह ध्रुव है कि हे परिणति तू मेरी ओर आ जा। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये परिणति मेरी ओर आए या न आए, ये श्रद्धा हो गई कि परिणति अनंत काल तक मेरे पास आ ही नहीं सकेगी। मैं वह तत्व हूँ। और जा ध्रुव में, और स्वीकार कर ध्रुव का कि परिणति अनंत काल तक मेरे पास में नहीं आ सकती। मैं यह सा तत्व हूँ। ये ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव, परिणति मेरी ओर कभी आ ही नहीं सकती। दौड़ दौड़ करके तुम कितने दौड़ोगे, पकड़ ही नहीं पाओगे। कभी तुम दौड़ा रहे थे हाथी घोड़े को दुकान की ओर, अब तुम दौड़ा रहे हो परिणति को स्वरूप की ओर। ये क्या लगा रखा है तुमने? मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं दौड़ने वाला तत्व भी नहीं हूं और दौड़ाने वाला तत्व भी नहीं हूं। मैं खेल नहीं खेलता। अब मैंने खेल खेलना बंद कर दिया। कल मैंने आप ज्ञान दीपकों को कहा न, गुरु के साथ खेल मत खेलो, माया मत खेलो। ये गुरु के साथ में खेल मत खेलो तुम, क्योंकि तुम जिस खेल के खिलाड़ी आज बन रहे हो, वो कभी खिलाड़ी था, वो अभी रिटायर्ड हो गया है। वो खेल चुका है वह खेल। उस खेल में उसने बहुत जीता, बहुत हारा, मगर थक गया, अब वो रिटायर्ड हो गया। मगर ये मत भूलना कि वो खेल को भूल गया है। खेल उसे अच्छी तरह से याद है। वो खेल जानता है, भूला नहीं है। सिर्फ खेलना बंद कर दिया है। सचिन तेंदुलकर खेलता नहीं है, मगर उसे पता है खेल कैसे खेलना चाहिए। हमने उस खेल को खेलना बंद कर दिया है। हम रिटायर्ड हो गए। हम अब उस मैदान में नहीं चाहते हैं, जिस मैदान में परिणति को जीतने की बात होती है, जिस मैदान में परिणति को अपनी ओर दौड़ाने की बात होती है। हम तो वहां। और तू चिंता क्यों करता है? पंचम काल में ऐसा पुरुषार्थ होता है, इतना जोर वाला, कि हम परिणति को दौड़ाने के लिए चाहते नहीं है। हम परिणति को अपनी ओर मोड़ने चाहते नहीं है। पंचम काल में ऐसा पुरुषार्थ होगा? पंचम काल में ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, पंचम काल देखा तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। त्रिकाली को देखा तो पुरुषार्थ हो सकता है। तू पंचम काल देखता है इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तू डरता क्यों है? तू डरता क्यों है? डर मत, तू भयभीत मत हो। कोई कर्म का फल तू भोगता ही नहीं है। ये जो तू कर्म का फल भोगता है, ये व्यवहार, कर्म का फल भोगता है, व्यवहार है। आज 84 और 85 ये दो गाथा एक साथ में लेनी है। व्यवहार सदुआदा पोगलकम्मं करे दिनेयविहं तं चैव पुणो व्यययि पोगलकम्मं अणेयविहम् यदि पोगलकम्ममिणं कुवदितं चैव वेद यदि आदा दो किरियावदिरिक्तो पसज्जदेशो जिणावमदम्। व्यवहार नहीं का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं
अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। जैसे कुम्हार मिट्टी में से घड़ा बनाता है, लेकिन हम कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी नहीं। ऐसे ही आत्मा पुण्य एवं पाप कर्मों को बांधता है और उनके फल को भोगता है। वास्तव में तो ये कर्म जो है वह कर्म को बांधता है, भोगता है। ये बोलने की बात है। चेक बैंक में जमा किया है, इस वजह से बैंक में से हमें रुपये मिलते हैं, मगर चेक जमा करने से बैंक में से रुपये नहीं मिलते। वो चेक माध्यम है। यदि तुमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं किया हो तो चेक देने पर भी विड्रॉ क्या होगा? वास्तव में तो अपना जो डिपॉजिट किया हुआ है वही हम विड्रॉ करते हैं, और वह चेक माध्यम है। उसमें डेट लिखी होती है, उसमें नाम लिखा है, उसमें सिग्नेचर किया है। और ये चेक ऐसा है, ये अकाउंट पे ही है। ये बेरर चेक होता है ना, बेरर बोलते बैरियर बोलते, मेरे को नहीं पता, मगर बेरर चेक जो होता है वो बेरर नहीं है कि किसी को भी मिल जाए। ये अकाउंट पे है कि जिसका अकाउंट है उसी के पास में उसका फल मिलता है। जिसने डिपॉजिट किया है वही विड्रॉ कर सकता है। बाहर में तो ऐसा हो सकता है किसी के अकाउंट का चेक अपने अकाउंट में डाल दो और ट्रांसफर हो जाएगा, मगर कर्म का अकाउंट ऐसा है, खुद ही डिपॉजिट करते, खुद ही भोगते हैं। मगर ये तो संयोग की बात है, संयोग की बात है। संयोग और संयोगी भाव में ये जो कर्म घटित होते हैं, तो चिंता मत कर। कैसे भी कर्म के उदय होंगे, वर्तमान में यदि तेरा पुरुषार्थ जोरदार है, पुरुषार्थ का जोर इतना बलवान है, तो पूर्वकृत कर्म उदय में आते हैं, और उदय में आते ही ज्ञान अनुभव में आता है। उदय उदय की गली से निकल जाता है और तू घर में से बाहर भी नहीं निकलता है। उदय की गली में से अब ये उदय की गली में से कर्म निकल जाता है। ओहो। और तू अपने घर में बैठा रहता है, क्योंकि अब श्रद्धा हो गई कि यहां पर जहां मैं अपना कुछ मान करके बैठा हूं, वहां अपना कुछ है ही नहीं। तो उदय की गलियों में मैं जाऊंगा क्यों? जिसमें मैं अपना अस्तित्व मान के बैठा हूं, वहां तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मैं मानता था कि उदय के परिणामों में मैं भगवान आत्मा कहीं ना कहीं उदय के परिणामों में हूं, मगर उदय के परिणामों में मैं हूं ही नहीं। उदय के परिणामों में भगवान आत्मा होता तो उदय के मरते ही मेरी मृत्यु हो जाती, उदय के मरते ही मैं खुद मर जाता। मगर उदय उदय की सत्ता में से बाहर निकलता ही नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर, ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यहाँ उदय नहीं है। वो गाना जो सुना है ना, कि अब हम, वो कौन सा गाना है? तेरी गलियों में न रखेंगे हम कदम आज के बाद। हे उदय, तेरी गलियों में हम कदम नहीं रखेंगे। हम तेरी गलियों में नहीं, हम तो महल के बाहर ही नहीं निकलने वाले। हम गली हो या राजमार्ग हो, हम कहीं पर भी बाहर निकलने वाले नहीं। हम तो बस अपने में समाये हैं। ये जो गाथा है, ये गाथा का भाव भी ऐसा अद्भुत है कि जो भी कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, इन बंधे हुए कर्मों का फल
जीव को वर्तमान में ही मिलता है। यदि जीव पुरुषार्थ करे तो उस वर्तमान में भोगते हुए उन कर्मों से तो कर्म उदय में आकर के निर्जरा करके निकल जाते हैं। मुनिराज के पैर में कांटा तो चुभता है न, मगर कांटा चुभने के बावजूद भी मुनिराज को कोई वहां पर दर्द क्यों नहीं होता? कांटा तो चुभ रहा है, कांटा चुभने के बावजूद भी वो कांटे के साथ में है ही नहीं, वे उदय के साथ में है ही नहीं। प्रति समय ये स्वरूप की जागृति। कांटा चुभता है मगर कांटा मेरे में चुभा ही नहीं है, ऐसा अंदर में जागृति हो भगवान। मैंने आपको पुतले की बात बताई थी ना, कि पुतला, जिस पुतले के अंदर काटा गया उस पुतले में काटा गया, मगर जिस दर्पण में पुतला प्रतिबिंबित हुआ उस दर्पण में तो काटा गया ही नहीं। पुतले में काटा गया न, मगर दर्पण में काटा गया ही नहीं। इसका भाव ये है भगवान, वो जो काटा पुतले में गया वो उदय के परिणामों में वो विकल्प का काटा होता है न। ये विकल्प का काटा आचार्य देव जब शास्त्र की रचना करते हैं, और ऐसा ही हमारा भी समझना, ये विकल्प की जो उत्पत्ति होती है, लिखने का विकल्प, बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प, इन विकल्पों के काटे से अपने में रंच मात्र खरोच नहीं देखना, और चुभता हुआ न दिखाई दे ये काटा। जब तुम वहां उसे छूते नहीं हो तो विकल्प के कांटे को तुम भोगोगे कैसे? इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा अशुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति, समस्त प्रकार की ये परिणति की मलिनता, निर्मलता, उससे न्यारा तत्व है ये भगवान आत्मा। मैंने एक भी कर्म को न किया है न भोगा है, मैं वह तत्व हूँ। ओ 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 मैं वह तत्व हूँ। ध्रुव, ध्रुव, जैसे ही तेरे अंदर जोर आया, ध्रुव, 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 उस समय पर्याय बुद्धि पर भगवान हथौड़ा पड़ता है। हो, तुझे लगता है कि उस समय होता क्या है? मैं ध्रुव, 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 इस जोर से पर्याय बुद्धि जो है उस पर्याय बुद्धि पर हथौड़ा पड़ता है। जितना भी पर्याय में ये मान के रखा है ना, ये पर्याय मैं हूँ, पर्याय मैं हूँ, वहां हथौड़ा पड़ता है। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। पर्याय बुद्धि पर हथौड़ा माने मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ता है, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव जो है, उस मिथ्यात्व के भाव से ही तो ये पर्याय में एकत्व है। सम्यक दृष्टि की दशा इसलिए निराली दशा है। तो इतना निश्चय कर भगवान, ऐसा ध्रुव न्यायक का निश्चय कर कि परिणति निर्मल होगी, वो निर्मल परिणति भी ध्रुव के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि निर्मल परिणति के लिए भी ओ निर्मल परिणति के लिए वो जो सत्ता है न, उस सत्ता, उस सत्ता, उस सत्ता, उस सत्ता, उस सत्ता का ऐसा स्वरूप है ये न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, यह ध्रुव न्यायक देव, यह ध्रुव न्यायक देव।
कैसा इसका स्वरूप है भगवान। ये परिणति जब स्वरूप की ओर दौड़ती है, जब परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, उस समय उस समय वह ध्रुव की ध्रुवता ज्ञानी की दृष्टि में कैसी होती है, उसका भाव तुम समझो। ये दर्पण है और दर्पण के सामने एक बच्चा है। वह बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दौड़ता हुआ आकर के दर्पण को अपने सीने से लगा देता है। वो बच्चा दर्पण के साथ में वहां पर इतना टच हो जाता है। कैसा टच हुआ? मगर बात नंबर एक बात यह है भगवान कि वह बच्चा कितना 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 नजदीक आया, मगर दर्पण के अंदर गया नहीं गया, वो बाहर ही रहा। तो जो परिणति दौड़ती हुई आत्मा की ओर आएगी, मगर वो परिणति ध्रुव नहीं बनेगी। अब दूसरी बात जो तुमसे कहता हूं कि जब वो बच्चा दौड़ता दौड़ता आ रहा था और दौड़ता दौड़ता आ रहा था, उस समय दर्पण में एक क्रिया हो रही थी। वो क्रिया दर्पण में झलकने की क्रिया हो रही थी। क्रिया की बात है, हो वो झलकने की क्रिया हो रही थी। तो बच्चे का दौड़ते हुए आना और वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ना, वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, वह प्रतिबिंब अभी 9 बजे प्रतिबिंब पड़ा। वो प्रतिबिंब 8 बजे नहीं पड़ा, 8:59 पर नहीं पड़ा, 9:01 पर नहीं पड़ा, 9 बजे वह प्रतिबिंब पड़ा। तो वो दर्पण की 9 बजे की अवस्था में वो बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, वो झलक रहा है। वह जो 9 बजे की दर्पण की अवस्था है, जो प्रतिबिंब वाली अवस्था है, उस प्रतिबिंब वाली अवस्था का दर्पण के अंदर समा जाना नहीं हो सकता। प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, वो दर्पण के अंदर समाना नहीं हो सकता। क्यों? 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 क्योंकि जैसे ही वो 9 बजे की जो दर्पण की अवस्था है, वो पलट गई। वो दर्पण की अवस्था पलट गई, क्योंकि वो 9 बजे ही रहेगी, बाद में नहीं रहेगी। वो प्रतिबिंब की अवस्था पलट गई। वो पलटते ही दर्पण फूट नहीं गया, तो वो अवस्था का व्यय हो गया, मगर दर्पण का व्यय नहीं हुआ, वो ऐसा ही रहा। तो दो बात हुई, न तो बच्चा दर्पण के अंदर जाता है, न बच्चा जिस अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, वह अवस्था दर्पण के अंदर चली जाती है। ये परिणति जो ध्यान तेरा अंतर में गया, वह ध्यान भी ध्रुव में नहीं जाता और तुझे जानने में आएगा कि ध्यान घटित हुआ है। मगर उस जानने की जो अवस्था है, वह भी मेरे अंदर नहीं गई है भगवान। ऐसा ध्रुव का जोर, इसका नाम सम्यक दर्शन। ये ध्रुव में ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, ऐसी ऐसी सूक्ष्म बात है भगवान, ऐसी सूक्ष्म बात है। हाँ, इतने गहरे राज है, इतने गहरे राज है, ऐसे राज है, ऐसा ध्रुव। और वह जानने 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 जानने, वो जानने जानने की अवस्था, वो अवस्था तैयार हुई, वह अवस्था परिणमित हो गई। वो बच्चा अब चला गया, वो बच्चा अब दर्पण से दूर जा रहा है। तो अगले समय की पर्याय में वो प्रतिबिंब पलट गया, अवस्था दर्पण में पलट गई। तो एक बात और कि जब ये दर्पण में ये अवस्था जो तैयार हुई है, उस अवस्था को तैयार करने के लिए उसने उस बच्चे से कुछ मांगा नहीं है। बच्चे से कुछ नहीं कहा कि तू आ, मेरे में इस दर्पण की स्वच्छता में कुछ ऐसा प्रतिबिंब पड़े। ये कोरा कोरा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, अधूरा लग रहा है। वह दर्पण की अवस्था निरावलंबी है। ऐसी निरावलंबी दर्पण की अवस्था, और वह निरावलंबी दर्पण की अवस्था, उसने भी ध्रुव से कुछ मांगा नहीं है। ओ हो हो, ध्रुव से कुछ मांगा नहीं है। और मांगे तो ध्रुव क्या उसको देगा? क्योंकि ध्रुव उस अवस्था को कुछ दे दे तो ध्रुव में से कुछ खाली हो जाए। ओ ओ ओ
वो अवस्था का उत्पाद और अवस्था का व्यय, ऐसा ये होता रहता है भगवान। ये उत्पाद और व्यय ज्ञान की जानन 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 धारा, जब भावलिंगी संत वन में विचरण करते हैं न, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इतना ये ध्रुव न्यायक का जोर, ये हो, ये प्रत्यक्ष योग में बैठ कर के जो कनेक्शन फील होगा न, वो तुम्हें ये कैमरे के अंदर नहीं होगा। ओ हो 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 हो, ये ध्रुव हो, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव और ऐसा प्रतिबिंब, ओ हो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो 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 ओ हो हो, हे चैतन्य परमात्मा, क्या गहरा राज है। हाँ, तू कुर्सी पर बैठा है तो नीचे बैठ जा, नहीं तो गिर जाएगा। तुझे जो कहता हूँ वो सुन, ध्यान से सुन। कैसा ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये सुन करके यदि तू अंतर में ओ ओ मैं, हाँ, ओ हो ओ ओ हो, कैसा इसका भाव है तू सुन, कैसा इसका भाव है, कितना गहरा राज है। इस राज को समझने के लिए भगवान, ओ ये जो तुम लोग कैमरा बंद करके ये प्रहार मत करो, हाँ, ये प्रहार करते हो गुरु पर, प्रमादी बन करके प्रहार करते हो भगवान। ये जब मैं तुमसे कहता हूं ये प्रहार मत करो, प्रमादी क्यों बनते हो, उसका भी तुझे फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तू भाव से, अनुभव से वंचित रहता है। उस समय ओ इतनी अद्भुत चैतन्य परमात्मा की पुकार तेरे को मुफ्त में बैठे घर में मिल रही है। ओ और तू प्रमादी होकर के बैठा है। ओ, 1 रुपया भी तेरी जेब में से खाली करना नहीं है, 1 रुपया भी तुझे निकालना नहीं है, तुझे है और कुछ भी नहीं करना। और तेरे रुपये से क्या, तेरा रुपया उस कीचड़ से, उस विस्टा से मुझे क्या लेना देना। हम विस्टा को पीछे उतार करके देखते तक नहीं है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ तेरे को, ओ ये जो ध्रुव न्यायक देव की जो पुकार है भगवान, तुझे जो कहता हूँ उसे तू ध्यान से सुन, ये गहरा राज है। ओ हो, क्या है गहरा भाव है, कैसा गहरा भाव है भगवान, कि जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय, ये दर्पण की जो स्वच्छता है, जिस स्वच्छता में बच्चे का प्रतिबिंब पड़ा है, हाँ, जिस स्वच्छता में बच्चे का प्रतिबिंब पड़ा और यहाँ आकृति तैयार हुई, आकृति तैयार हुई है। ओ ध्रुव का भाव तुमने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा भाव तुम्हें आज इस गजपंता की भूमि पर, ओहो, तो आपके जैसे विरले मेरे सामने जब बैठे हो तो और भाव आता है भगवान। ये सत्संग आपका नित्यक्रम बना देना, ये ध्रुव का भाव ग्रहण करने के लिए। ओहो, इतने भागते हुए, दौड़ते हुए, ओहो ओहो, ये प्रत्यक्ष 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 का भाव, ओहो, तुम्हें लगता है ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। मुझे भीड़ इकट्ठी करनी ही नहीं, मुझे तो ऐसे दीवाने चाहिए जो 1 घंटे के लिए दुनिया से मरने को तैयार हो जाए, क्योंकि जो 1 घंटा नहीं मर सकता वो सदा के लिए क्या खाक मरेगा। ओ हो ओ हो 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 ओ हो, वह बच्चा जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, उस समय
दौड़ता हुआ बच्चा दर्पण के अंदर आया नहीं है। और दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा, वो जो प्रतिबिंब वाली जो अवस्था है दर्पण की, झलकने वाली अवस्था, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब बिना किसी विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा है। कोई विकल्प नहीं है, बिना किसी विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा। ओ हो, दर्पण में बिना किसी विकल्प का बच्चे का प्रतिबिंब पड़ा। वह प्रतिबिंब वाली जो अवस्था दर्पण में तैयार हुई है, वह अवस्था वर्तमान में ही हुई है। 8:59 पर नहीं थी, 9:01 पर भी नहीं होगी, अभी 9 बजे हुई है। उस अवस्था के पलटने से जब बच्चा वापिस जाता होगा, तब भी अवस्था तो होगी दर्पण में, वो प्रतिबिंब पड़ेगा ना। पहले आता हुआ प्रतिबिंब हो रहा था, अब जाता हुआ प्रतिबिंब हो रहा है। मगर वो जो अवस्था भगवान दर्पण में जो तैयार हो रही है, उस अवस्था को ये लेना देना नहीं है कि वो बच्चा आ रहा है या जा रहा है। परिवर्तन दर्पण की स्वच्छता में, यहाँ अवस्था में जो प्रतिबिंब पड़ता है। तो 9 बजे से 9:01 पर जब अवस्था पलट गई, तो दर्पण फूटा नहीं। अब ज्ञान की बात करो कि ज्ञान में जब ये परिणति, मलिन परिणति समझो, मलिन परिणति उत्पन्न हुई और वह ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई। ओ हो, मलिन परिणति ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई। हो, और एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई। यहां ये कहते हैं कि मलिन परिणति दौड़ता बच्चा है, वह तो ज्ञान में, वह तो दर्पण में मिलता नहीं है। मगर वो जो मलिन परिणति जो ज्ञान में जानने में आ रही है, वो जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, जो जान रही है, वह भी ध्रुव में नहीं आती है, वह भी ध्रुव में नहीं आती। अब असली राज, जब वह भी ध्रुव में नहीं आती, ऐसा जब विचार हुआ कि ऐसी मलिन परिणति तो दूर, ऐसी मलिन परिणति तो दूर, मलिन परिणति जिसमें प्रतिबिंबित होती है, मलिन परिणति जिसमें प्रतिबिंबित होती है, वह ज्ञान की अवस्था भी ध्रुव न्यायक में नहीं आती। मगर ये मलिन परिणति तो परज्ञेय है ना। ये मलिन परिणति, ये अभी कौन जल का है? क्रोध, मान, माया, लोभ। एक तो क्रोध, मान, माया, लोभ तो बच्चा है, वो बच्चा है, वो झलक ना चाहा हुआ, ये परज्ञेय की बात है। अब जिस समय एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि ध्रुव न्यायक भी ज्ञान में झलकेगा, तो ध्रुव न्यायक जब ज्ञान में झलकेगा, तो ज्ञान की अवस्था में ये ध्रुव न्यायक देव मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो न्यायक देव ज्ञान की अवस्था में जहां जानने में आता है, उस ज्ञान की स्वच्छता में ये ध्रुव न्यायक देव भी नहीं आता है। क्योंकि जैसे ही भगवान आत्मा को जाना और जानने की पर्याय का व्यय हो गया, और व्यय होने पर भी ये ध्रुव अस्तित्व सत्ता टिकी की टिकी, ऐसी की ऐसी रही। अनुभूति के मरने से आत्मा नहीं मर जाता। ओ हो, ये ध्रुव का झलकना ज्ञान में हुआ। ध्रुव सत्ता ज्ञान में झलक गई, मगर ज्ञान में झलक करके भी वह ज्ञान की अवस्था जहां झलकी, वह नहीं बन गई। ओ हो, ऐसा ध्रुव न्यायक देव में। ओ हो, कैसा स्वरूप है भगवान। मलिन परिणति तो मेरे में आती नहीं है, मलिन परिणति जिसमें झलकती है, वह ज्ञान की पर्याय भी मेरे पास आती नहीं है। 3 बात बताई है। पहली बात क्या थी कि मलिन परिणति ज्ञान की पर्याय में मिलती नहीं है। दूसरी बात, मलिन परिणति जहां प्रतिबिंबित होती है, वह ज्ञान की अवस्था भी मेरे में मिलती नहीं है। और तीसरी बात, ये मैं ध्रुव भी ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होऊं,
तो वह ज्ञान की अवस्था भी मेरे में मिलती नहीं है, ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ। ये तीसरी बात। એને समझाई, ये उनकी समझ में आएगा भगवान, जिसने अंतर में डुबकी लगाने के लिए ओ हो तत्व विचार किया है, सोचा है कि ये ध्रुव न्यायक का स्वरूप कैसा अद्भुत स्वरूप है। ओ हो आहा! ऐसा ये ध्रुव न्यायक देह हो। इससे फिर से एक बार बताऊं, एक बार बताता हूं। तुम्हें नोट करना है तो नोट भी कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मलिन परिणति ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है। वह मलिन परिणति ध्रुव में मिलती नहीं। ओहो, मलिन परिणति ज्ञान की पर्याय में वो जानने में आती है, वो भी ध्रुव में मिलती नहीं है। अब दूसरी बात कि जो मलिन परिणति ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है ना, वो ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ज्ञान की मलिन परिणति को जानने वाली पर्याय भी ध्रुव में मिलती नहीं है। सीधा सिंपल, मलिन परिणति को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ध्रुव में मिलती नहीं है। ओ हो આવું છે ભગવાન। ઓહો। और तीसरा, ध्रुव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ध्रुव में मिलती नहीं है। ओहो। ओहो। अब ऐसा लगे कैसा, ओहो। अब जब तुम्हें कोई कहेगा तो अंदर से तुम्हारे अंदर में ये जागृति रहे भगवान। मैं तुम्हें कहूं कि ये जो जीव है ये आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो अंदर से अहोभाव नहीं आना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं हो। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी होती है। मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं। ओ हो, मैं आत्मा हूं, आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी तो वह जो आत्मा को जानता है, वह आत्मज्ञानी है। वो जानना तो पर्याय है। ओ हो, आत्मा को जानने वाला मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जिसे पर्याय जानती है। ओ हो। ये ध्रुव का झोर ऐसा आएगा, ऐसा ध्रुव का झोर। आज तो सुन तो सही, अंदर में हृदय के कोने में कहीं ना कहीं इस बात को पेंडिंग रहने दे। आज नहीं तो कल तेरी समझ में आएगा। इससे उत्कृष्ट ओ इस जगत में तू ढूंढने जाने। हो तुझे मुक्त कर देता हूँ, जा ढूंढ करके देख तू सारे जगत में। मुझसे बेहतर यदि कोई चाहने वाला तुझे मिल जाए तो वापिस मत आना। तुझे जाने को कहता हूँ, जान। मुझसे बेहतर यदि तुझे कोई मिल जाए तो फिर मेरे पास मत आना।
याद तो उन्हें भी हम आते होंगे, मेरी मोहब्बत इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। एक बार तू सुन तो ले, हृदय के कोने में इस बात को कहीं न कहीं पड़ा रहने दे, आज नहीं तो कल तुझे याद तो आएगा, क्योंकि हर किसी को आना तो यहाँ पर ही है। ओह हो, हो! ये प्रत्यक्ष गजपंथा के प्रत्यक्ष सत्संग में भगवान, ये प्रत्यक्ष की महिमा ऐसी है। ओहो! जितना समय सत्संग में आज होगा ना दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग, इसका थोड़ा और गहरा राज, ध्रुव का राज अपन रात को चर्चा करेंगे। अपना कार्यक्रम सब फिक्स हो गया है। औरंगाबाद में वो कह रहे थे कि यहाँ पर आओ और यहीं पर ही रह जाओ। यहाँ गजपंथा बना देते हैं। फरवरी महीने का पूरा महीना औरंगाबाद में रहने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा नहीं, तो भी 4 तारीख से, 4 तारीख है ना? हाँ, कल 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 दिन का, कम से कम 6 दिन का कार्यक्रम औरंगाबाद में रखा है। वहाँ पर आस-पास में सब जगह जाना है। प्रत्यक्ष सत्संग का अहोभाव है ना। 10 तारीख को मुंबई में, 11 तारीख को आपके लिए तैयारी करूँगा जयपुर में। आप तो 7:42 पर आते हो, उसमें भी कैमरा चालू कभी नहीं रखते हो। यदि 7:42 का सत्संग होता है तो 7:12 पर भक्ति चालू करने मुझे बैठना पड़ता है, तुम्हारे लिए। और 6:42 को कंप्यूटर सेट करना पड़ता है। तुम 1 घंटा सुनते तो 1 घंटा पूरा इसमें सेटिंग करने में लगाना पड़ता है। और तुमको शांति से एक जगह बैठने का वो बैठा नहीं जाता। वो जयपुर में तुम्हारे लिए तैयारी करने जाना है, तो 11 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे लिए आसन जमा करके रखूंगा, कुर्सियां जमा करके रखूंगा। 12 तारीख को तुम आ जाना तैयार भोजन करने। 12, 13, 14 फिर जयपुर में, फिर 15 से लेकर के 20 तारीख तक प्रदेश जाऊंगा। 21 तारीख से 24 तारीख हैदराबाद में, विजयवाड़ा में, फिर 24 तारीख को छत्तीसगढ़ में आना है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में शिविर रखी है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। और दुर्ग में शिविर रखी है। शिविर माने शिविर नहीं है, वो हमारी पर्सनल मीटिंग है। आत्म साधना के लिए ही दुर्ग जा रहा हूं, कोई शिविर नहीं है, इसलिए कोई आना मत। वहां तो मस्ती के लिए जा रहा हूं, चैतन्य की मस्ती के लिए। जंगलों में जाना है, गुफाओं में जाना है। 28 तारीख से लेकर के वो ज्ञान दीपक की भावना देखी थी दुर्ग वाले, और मैंने उनको वादा किया था 28 तारीख को मैं फरवरी महीने में आऊंगा। 28 तारीख भी नहीं बताया था, और 28 तारीख को रात को 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वादा किया है ना। मैं वादा तोड़ता नहीं, जो वादा करता हूं वादा निभाता हूं, नहीं तो करता ही नहीं, बस। और फिर दुर्ग में रहेंगे 28 तारीख से 4 मार्च तक, और फिर 1 अप्रैल से तो उमराला में रखा ही है। फिर मार्च महीने में आगे भी कार्यक्रम है। सभी ज्ञान दीपकों की, साधकों की बहुत भावना है। ये ओडिशा वालों का प्रेम देख करके बाकी सभी को भी प्रेम उमड़ रहा है। આવું જ છે આમ, देख देख करके, देखा देखी नु दुख। किसी का देख करके फिर बस
वाह वाह दे वादुड़िया। अच्छा है इस निमित्त से भी आपके अंदर सत्संग का भाव जगा है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ भगवान। आज जो आपको 3 बात बताई है, उसका गहराई से विचार और चिंतन करना आपको बहुत, 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 बहुत उपयोग में आएगा। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।